अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, आप देख रहे हैं हयान इलेक्ट्रिकल। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सोलर इन्वर्टर की कनेक्शंस के बारे में कि सोलर इन्वर्टर में कितने किस्म के कनेक्शंस होते हैं और वो कैसे की जाती हैं। तो इसी इन्वर्टर के कनेक्शंस के बारे में मैं कुछ बारीकियां और डिटेल भी इस वीडियो के अंदर शेयर करने वाला हूं, डिस्कस करने वाला हूं। तो प्यारे दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो काइंडली कर लीजिए, क्योंकि आपकी सपोर्ट की बेहद ज़रूरत है। तो चलिए वीडियो को फटाफट से शुरू करते हैं। तो यहाँ पर जिस इन्वर्टर को हम इंस्टॉल करने वाले हैं वो फ्रनिस कंपनी के PV 7000 वाला मॉडल है। और इस इन्वर्टर में जितने कनेक्शन होते हैं वो अभी मैं सारे आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले इस इन्वर्टर को माउंट करने का जो तरीकाकार है वो मैं आपको समझा देता हूँ। तो इस इन्वर्टर के ऊपर दो होल्स बने होते हैं, उसी होल्स में स्क्रूज लगा के इसको हैंग किया जाता है। लेकिन इसको हैंग करते वक्त इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि वो आप किसी शीट के ऊपर आपको इसको हैंग करना है, यानी कि दीवार के ऊपर डायरेक्टली आपको हैंग नहीं करना है, क्योंकि उससे फिर बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। तो प्यारे दोस्तों, ये आप देख सकते हैं कि इस इन्वर्टर को मैं हैंग कर रहा हूँ और मेरे हाथ में एक स्क्रू ड्राइवर ड्रिल है, उसी की मदद से मैं इस शीट के अंदर स्क्रूज़ को टाइट कर रहा हूँ। तो ये आप देख सकते हैं, अभी मैंने इस इन्वर्टर को हैंग कर दिया है। अब बारी आती है इस सोलर इन्वर्टर की कनेक्शंस की। तो प्यारे दोस्तों, आप जान लीजिए कि किसी भी इन्वर्टर में 4 किस्म के कनेक्शंस होते हैं। एक उसमें सोलर जो PV की तरफ से वायर्स आ रहे होते हैं वो इन्वर्टर के साथ कनेक्ट होती हैं। उसके बाद बैटरीज भी चाहिए होती हैं, और इस इन्वर्टर को वापडा इन के तौर पर भी इसके साथ कनेक्ट करना होता है, और इसमें इस इन्वर्टर से आउट भी लेना पड़ता है। तो इसमें ये 4 किस्म के कनेक्शन होते हैं। ये कनेक्शंस करते वक्त जो एहतियातें करनी चाहिए तो उसके बारे में भी मैं आपको बताता हूँ, समझाता हूँ। और इसके अलावा इन वायरिंग्स की जो अलग अलग लॉजिक्स हैं वो भी मैं आपको अभी इस वीडियो के अंदर समझाने वाला हूँ। और ये वायरिंग करने के लिए इन्वर्टर के नीचे हिस्से में 4 स्क्रूज लगे होते हैं, उसको आप खोलेंगे तो ये इन्वर्टर की अंदर जो टर्मिनल्स होते हैं वो आपके सामने आ जाती हैं। इस इन्वर्टर की कनेक्शंस के लिए जो टर्मिनल्स बने हैं ये हमारे सामने इसी तरह सामने आ गई हैं। तो इसमें सबसे पहले नंबर पर जो ये कनेक्टर्स हमारे सामने नज़र आ रही हैं ये बैटरीज़ की कनेक्टर्स हैं, और इसमें पोलैरिटी का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है। और इसके साइड पे ये MC4 कनेक्टर्स जो हैं जो नज़र आ रहे हैं, इसमें हमने जो PV के जो वायर्स हैं पॉजिटिव नेगेटिव वो हमने इसके अंदर कनेक्ट कर देना है, और उसमें भी पोलैरिटी का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है। और इस कनेक्टर में हमने वापडा इनपुट की जो वायर्स आ रही हैं पेज और न्यूट्रल, ये हमने यहाँ पे देनी है। और इस इन्वर्टर की आउटपुट यानी कि जो लोड हमने इस इन्वर्टर पे डालना है वो हम इस कनेक्टर्स के अंदर वो वायर्स कनेक्ट करेंगे। तो ये कनेक्शन मैं जल्दी कर देता हूँ ताकि आप लोगों का टाइम भी ज़ाया ना हो। और इसके बाद इस वीडियो का अहम हिस्सा होता है शुरू। इस इन्वर्टर की जो कनेक्शंस है वो मुकम्मल हो गई हैं। अब सबसे पहले मैं आपको बैटरीज़ के वायर के बारे में बता देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने बैटरीज़ के लिए 25 mm वायर का इस्तेमाल किया है। 25 mm वायर हमने क्यों इस्तेमाल की हैं, यहाँ पर हमने 10 mm वायर क्यों नहीं इस्तेमाल की, यहाँ पर हमने 16 mm वायर क्यों नहीं इस्तेमाल की। तो इसकी वजह यह है प्यारे दोस्तों कि इस इन्वर्टर की जो लोड इस बैटरीज़ के ऊपर आ जाती हैं, तो इस बैटरी की जो डिस्चार्ज एम्पेयर होती हैं वो बहुत ज़्यादा हाई होती हैं, यानी कि 50 से लेके 80 70 90 तक इसकी डिस्चार्ज एम्पेयर जाती हैं। तो वही एम्पेयर जो DC करंट होती है वो केबल में से इजीली थ्रू हो सके, गुजर सके, तो इसके लिए हमने यहाँ पे 25 mm वायर का इस्तेमाल किया। और आप भी जब भी इन्वर्टर लगाएं तो उसमें आप 25 mm वायर का इस्तेमाल ज़रूर करें। इन वायरिंग में लूजिंग ना हो उसके लिए हमने 25 mm टेम्बल्स का इस्तेमाल किया है, और उन्हीं टेम्बल्स के ऊपर हमने हीट स्ट्रिंग चढ़ाई है ताकि इसकी इंसुलेशन भी हो सके और दिखने में भी खूबसूरत लगे। और इसकी प्रोटेक्शन के लिए हमने इस इन्वर्टर और बैटरीज़ के दरमियान एक 125 एम्पेयर ब्रेकर लगाई है, और इससे ना सिर्फ प्रोटेक्शन होगी बल्कि इससे मैनुअली स्विचिंग भी की जा सकती है। अब सोलर कनेक्शन की बात की जाए तो इसके साथ सोलर कनेक्ट करने के लिए कंपनी की तरफ से इसमें MC4 कनेक्टर दिए गए हैं, जिस तरह आप देख सकते हैं। तो बाज़ और आम तौर पर के इन्वर्टर में ये कनेक्टर्स नहीं देखने को मिलते, लेकिन इसी में दिए गए हैं, तो इसलिए हमने जो सोलर की वायर्स आ रही हैं उसमें भी हमने MC4 कनेक्टर लगा दिए हैं पहले से ही। तो इस MC4 कनेक्टर्स को मैं आपस में कनेक्ट कर देता हूं, और सोलर पैनल्स और सोलर इन्वर्टर के दरमियान में मैंने एक MCB ब्रेकर लगाया है 32 एम्पेयर का। यह ब्रेकर शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन भी फराहम करता है, और इससे मैनुअली स्विचिंग भी कर सकते हैं। सोलर पैनल की जानिब से जो एम्पेयर आ रही है, यानी कि जो करंट आ रही है, उसको मद्देनज़र रख के मैंने DC ब्रेकर की जो एम्पेयर रेटिंग है वो भी मैंने डिसाइड की है, और इसी के साथ सोलर पैनल की जानिब से आने वाली वायर भी मैंने डिसाइड की है। यहाँ पर मैंने 10 mm वायर का इस्तेमाल किया है। अगर आप सिंगल स्ट्रिंग यानी कि एक सीरीज़ में पैनल लगाते हैं तो उसके लिए आप 6 mm की वायर भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
अब वापडा इनपुट के तौर पर मैंने इस इन्वर्टर के साथ जो वायर्स कनेक्ट की हैं उसके दरमियान मैंने सर्किट ब्रेकर के साथ साथ एक वोल्टेज प्रोटेक्टर भी लगाया है। तो इसकी वजह से जो वापडा की फ्लक्चुएशन होती हैं या एकदम अगर वापडा की वोल्टेज बढ़ते हैं तो इस डिवाइस की वजह से हमारा इन्वर्टर जो है वो महफूज रहता है, प्रोटेक्ट रहता है। और इस इन्वर्टर के आउटपुट पर भी मैंने एक MCB ब्रेकर का इस्तेमाल किया है ताकि अगर लोड के अंदर कोई शॉर्ट सर्किट होती है तो उससे इन्वर्टर को जाने से पहले ही ब्रेकर ट्रैप कर जाए और इन्वर्टर नुकसान से बच जाए। और प्यारे दोस्तों, जब भी आप सोलर इन्वर्टर इंस्टॉल करें तो उसमें एक चेंज ओवर स्विच लाजमी लगाएं ताकि अगर इस इन्वर्टर के अंदर कोई फॉल्ट आ जाती है तो उसी इमरजेंसी की सूरत में लोड को वापडे के ऊपर शिफ्ट किया जा सके। प्यारे दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे इन काविशों के सिले मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अगली वीडियो तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।